बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बातें करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के मुताबिक। डाइजेस्टिव सिस्टम हमें पता है सिलेक्शन ऑफ फूड डाइजेशन में रोल प्ले करता है कि लार्जर फूड पार्टिकल को इस काबिल बनाता है कि हम उसे एब्जॉर्ब कर सकें अपने ब्लड में और एसिमिलेट कर सकें, अपनी बॉडी का पार्ट बना सकें। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इट इज़ कम्पोज ऑफ टू थिंग्स। एक तो इसका ट्यूबुलर सिस्टम है जिसमें ज़ाहिर है हमारी ओरल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एट्सेट्रा सारी चीज़ें हैं। और दूसरा पोर्शन कहलाता है एसेसरी ग्लैंड्स हैं इसमें, जिनमें स्टमक है, पेंक्रियाज है, वगैरह वगैरह, या हमारे इंटेस्टाइन का म्यूकोजा है। तो ये दोनों मिल के हमारे लिए कहलाते हैं एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जैसा कि हम इसे देखते हैं। ये सारा पोर्शन जो है जिसमें हमारी एसोफेगस है, स्टमक, इंटेस्टाइन है, लार्ज, स्मॉल और अप टू द एनस, ये सारा पोर्शन हमारे लिए कहलाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जबकि दूसरा पोर्शन जो कि असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जो कि ज़रूरी इसके राउंड अबाउट प्रेजेंट हैं। एक तो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का सेक्रेटरी ऑर्गन जो कि है ग्लैंड लिवर, वो प्रेजेंट है। दूसरा पेंक्रियास है, और पेंक्रियास हमें पता है पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है डाइजेशन के लिए, जबकि लिवर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाइल, जो बाइल आके छोटे इस ऑर्गन में स्टोर होती है जिसका नाम गाल ब्लैडर होता है। तो ये दो पोर्शन में हमने डिवाइड कर लिया अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, एक ट्यूबुलर सिस्टम और दूसरा असेसरी ग्लैंड्स। बाज़ दफ़ा हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ऑर्गन्स को विजरल ऑर्गन कह देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। असल में सारे अब्डोमिनल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज विजरल ऑर्गन। जैसे विजरल ऑर्गन में शामिल है ये हमारा स्प्लीन, लंग्स हमारे विजरल ऑर्गन है, इसी तरह से हमारा हार्ट विजरल ऑर्गन है, लिवर भी एक विजरल ऑर्गन है। तो विजरा सारे इंपॉर्टेंट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं ऑर्गन दे आर कॉल्ड एज विजरल ऑर्गन। इसी तरह से एक और टर्म गट होती है। गट हम कोलेक्टिवली कहते हैं डेवलपिंग स्टमक और इंटेस्टाइन को, कि दोनों को मिला के डेवलपिंग स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों मिल मिला के हमारे लिए कहलाएंगे गट। जबकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआई जिसे कहते हैं, जीआई और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हमारे लिए ये है जो सारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी लंबी नाली मौजूद है, और ये राउंड अबाउट 9 मीटर्स का जो है वो पोर्शन है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से लेकर हमारी एनस तक सारी, जो कि तकरीबन 30 फीट जो है वो बनता है। तो अप्रोक्सीमेटली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हमारा इतना जो है वो लंबा होता है। नेक्स्ट वन हम पहले क्लियर कर लें, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट डिफरेंट लेयर्स और ट्यूनिका भी इन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारे सिस्टम में, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लेयर्स हैं, जैसे आउटर म्यूकोजा है, इनर म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और मस्कुलर लेयर हैं, ये सब में जो है वो होती हैं सेम। जैसा हम इस वीडियो में देखते हैं कि ये ल्यूमेन है, या अंदर वाली कैविटी जो है हमारी एसोफेगस की, और इस कैविटी के सबसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। उसके नीचे मसल्स हैं, और मसल्स भी दो तरह के, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स। और सबसे इनर मोस्ट फिर हमारा सब म्यूकोजा और म्यूकोजा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये सारी लेयर्स जो हैं, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और आउटरमोस्ट लेयर और म्यूकोजा जो है, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक में भी ऐसे ही होगा, इंटेस्टाइन में भी ऐसे ही होगा। तो इन सारी लेयर्स को जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की हैं मिला के हम कहते हैं ट्यूनिका। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमें पता है स्टार्ट होता है हमारे ओरल कैविटी और माउथ से। ओरल कैविटी जो है फ्रंट से हमें पता है वो बाउंड है हमारे दोनों लिप्स से, एंटीरियर और सुपीरियर लिप्स हैं। और उनके नीचे जो ओरल कैविटी में इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट वन हमारे ये टीथ होते हैं। और टीथ भी हमें पता है हमारे 3 तरह के होते हैं, एक मोलर, एक प्री मोलर जो बड़ी दाढ़ें हैं ये पीछे वाली सारी, वो हमारे लिए कहलाती हैं हमारी
मोलर्स हैं, उनसे अगले प्री मोलर्स कहलाते हैं। और 4 हमारे होते हैं कैनाइंस, 2 ऊपर 2 नीचे, और 8, 4 नीचे और 4 ऊपर, ये इंसाइजर्स होते हैं। इनका काम होता है ज़ाहिर चूइंग, क्रशिंग या मास्टिकेशन, लार्जर फूड पार्टिकल को स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी ओरल कैविटी में है दैट इज़ द टंग। और ये जो जुबान है हमारी, इस ये रिस्पॉन्सिबल है ना सिर्फ रोलिंग करती है फूड मटेरियल की, बल्कि टेस्ट बड इसके ऊपर जो वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे साल्टी टेस्ट को, स्वीट, सावर और बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ एरिया पर, डिफरेंट एरिया पर प्रेजेंट होते हैं हमारे टेस्ट बर्ड्स। ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। और सलाइवरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारी ओरल कैविटी में, वो टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और वो जो 6 सलाइवरी ग्लैंड हैं, इनमें एक तो हैं ये पैरोटिड ग्लैंड्स जो कि कानों के सामने होते हैं, अब पेयर है दोनों साइडों पर एक। एक फिर हैं सब मैंडिबल जो कि हमारे लोअर जा के नीचे हैं, और 2 अगली तरफ प्रेजेंट हैं जो कि रिस्पॉन्स जो जिन्हें हम कहते हैं सबलिंगुअल, जुबान के नीचे। और ये सारे अपनी डक्ट्स के जरिए से मुख्तलिफ जगह से जो है वो खुलते हैं हमारे माउथ में, और सलाइवा रिलीज करते हैं। और सलाइवा जो रिलीज करते हैं अराउंड अबाउट 1 to 1.5 लीटर पर डे सलाइवा जो है वो रिलीज करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे लिए। अब ये जो सलाइवा रिलीज करते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में, इसमें एक तो प्रेजेंट होता है एमिलेज। एमिलेज वो इम्पोर्टेंट हार्मोन है, जैसे इस एनिमेशन में भी हमने रिप्रेजेंट किया, ये मुख्तलिफ तरह के तीनों पेयर ऑफ ग्लैंड्स जो हैं, जिनमें एक है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, और थर्ड वन सबलिंगुअल। सब मैंडिबुलर जो कि जास के पास प्रेजेंट है, पैरोटिड ग्लैंड्स जो कि ये कानों के सामने प्रेजेंट है। और ये जो पैरोटिड हैं जो कि हमारे कानों के सामने प्रेजेंट हैं, ये ग्लैंड्स हमें पता है कि इनमें जब कभी हो जाए स्वेलिंग, इन्फेक्शन हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन, तो स्वेल अप हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं मम्प्स हो गए हैं। तो ये जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड हैं तीनों पेयर जो है मुख्तलिफ तरह के, ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारे लिए रिलीज करते हैं सलाइवा। और इस सलाइवा में प्रेजेंट होती हैं काफ़ी सारी सेक्रीशंस, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट वन जो है वो है एमिलेज। ये एमिलेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कार्बोहाइड्रेट से, स्पेशली स्टार्च को डाइजेस्ट करने में, कि स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है और स्टार्च की ब्रेक डाउन करके उसे कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में और आइसोमाल्टोज में। तो आइसोमाल्टे माल्टोज और माल्टोज हमें पता है ये दोनों डाइसेक्राइड होते हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और ये स्लाइवरी एमिलेज हमारी हेल्प करता है जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने में, कितने परसेंट, 3 to 5% कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो माउथ में इसकी वजह से डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इनमें सिर्फ अकेला एमिलेज ही प्रेजेंट नहीं होता, जो सॉरी सलाइवा में सिर्फ अकेला एमिलेज ही प्रेजेंट नहीं होता जिसका काम जो है वो डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है, साथ ही इसमें प्रेजेंट होते हैं और भी कुछ केमिकल कंपाउंड्स, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट वन है म्यूसिन। म्यूसिन जिसका काम है लुब्रिकेट करना फूड मटेरियल को, ताकि इजीली च्यू हो सके और स्वेलो हम कर सकें। मुख्तलिफ तरह के सॉल्ट्स इसमें प्रेजेंट हैं, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट वन क्लोराइड आयन्स हैं। ये क्लोराइड आयन्स रिस्पॉन्सिबल हैं स्पीड अप करने में एंजाइम्स को, स्पेशली जो एंजाइम्स होता है एमिलेज। और सबसे इम्पोर्टेंट वन, इस सलाइवा में एक और एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है
लाइसोजाइम, ये जो लाइसोजाइम है ऐसा एंजाइम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि बैक्टीरिया वगैरह की ब्रेक डाउन करता है। हमें पता है लाइसोजाइम पेप्टिडोग्लाइकेन की ब्रेक डाउन कर देता है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन की ब्रेक डाउन कर पाने की वजह से ये वाला जो हमारा लाइसोजाइम है वो इस काबिल है कि हमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज जो है वो देता है। और इम्पोर्टेंट वन चीज़ जो प्रेजेंट है हमारे इस सलाइवा में वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी फूड को स्लाइटली वो एसिडिक पीएच दे देता है जो कि 5 to 6 होती है। उसके बाद हमारा जो फूड मटेरियल च्यूइंग के बाद और ये सलाइवरी ग्लैंड्स की एक्टिविटी के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एक लंप में। उस राउंड लंप को हम कहते हैं बोलस। तो बोलस जो है वो फिर होती है उसकी स्वेलिंग कि हम उसे जो है वो स्वेलो करते हैं। तो ओरल कैविटी जो नेक्स्ट फंक्शन हमारे लिए परफॉर्म करती है वो है स्वेलविंग का प्रोसेस। तो सॉफ्ट बोलस बन गया हमारा। सॉफ्ट बोलस जो है वो फिर हमारी टोंग, हमारा लेरिंग्स और इम्पोर्टेंट वन ये यहाँ जैसे हम नोट कर रहे हैं कि ये बन गया है हमारा ये बोलस। बोलस जो है वो यूं ही हमारी ओरल कैविटी जो है वो फिलअप होती है फूड मटेरियल के साथ। तो यहाँ से नर्व मैसेजेस जो हैं वो जाते हैं हमारे स्वेलविंग सेंटर तक जो कि प्रेजेंट होता है मेडुल्ला ओब्लंगाटा में। तो मेडुल्ला ओब्लंगाटा में जो हमारा प्रेजेंट है स्वेलविंग सेंटर, यहाँ से फिर नर्व मैसेजेस जो हैं वो आते हैं हमारी ओरल कैविटी में इस पैलेटाइन प्रोसेस तक। ये पैलेटाइन प्रोसेस जो कि नीचे की तरफ ऐसे करके लटक रहा होता है थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है ताकि नेजल कैविटी ये जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैं ये हो जाएं क्लोज। और इनके क्लोज होने की वजह से ज़ाहिर फूड मटेरियल इधर जो वो नाक में एंटर नहीं हो पाता। दूसरा इंपॉर्टेंट वन जो नर्व मैसेजेस आते हैं वो आते हैं हमारे इस एपिग्लोटिस तक। तो एपिग्लोटिस भी थोड़ा हम देखेंगे इस एनिमेशन में वो हो जाता है फ्लैट। और फ्लैट होने की वजह से वो क्लोज कर देता है नीचे मौजूद वॉइस बॉक्स को जो कि ओपनिंग होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो फूड मटेरियल या बोलस जो है वो एंटर हो जाता है हमारी एसोफेगस में जो कि फर्स्ट पोर्शन है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के, जो रिस्पॉन्सिबल है फूड मटेरियल को माउथ से लेके जाने में हमारे स्टमक में। इसे जैसे हम देख रहे हैं ये बोलस जो है वो स्लाइटली इस एनिमेशन में मूव करता है और ये जो सॉफ्ट पैलेटाइन प्रोसेस है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और यहाँ पर ये हम नीचे देख रहे हैं तो लेरेंजल मसल्स जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एपिग्लॉटस जो है वो कवर कर लेता है हमारे ग्लॉटस को। तो फूड मटेरियल जो है वो एंटर हो जाता है इनटू द एसोफेगस। और एसोफेगस में एक दफ़ा जब ये एंटर हो जाए तो ज़ाहिर है फिर एसोफेगल मसल्स हैं उनमें वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होती है। और वो जो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है जैसे हम ये देख रहे हैं पीछे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मसल तो फूड मटेरियल जो है वो डाउन मूव करता रहता है अप टू द स्टमक। और ये वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कहलाती है पेरिस्टालसिस। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स या पेरिस्टालसिस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि अगर हम उल्टे भी सर के बल भी खड़े हुए हों तो फूड मटेरियल जो है वो एंटर हो जाएगा हमारे स्टमक में। तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये फूड मटेरियल को इजीली मूव करवा सकती हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस हमारी होती है समटाइम्स हमें पता है ये रिवर्स भी हो जाते हैं। और रिवर्स होते हैं उसी सूरत में जब हमें कोई इन्फेक्शन हो या फूड पॉइजनिंग या ऐसी कंडीशन हो। तो फिर रिवर्स कंडीशन को हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। और एंटी पेरिस्टालसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें फूड मटेरियल जो है
वो वॉमिटिंग हो जाती है। यहाँ ये हमने थोड़ा बड़ा करके देखा कि किस तरह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो हैं वो हो रही होती हैं हमारे स्टमक में, और सॉरी स्टमक में या बाकी बाकी बॉडी ऑर्गन्स में जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से ये फूड को धक्का लगा के एक साइड से दूसरी साइड में यूजुअली हमारे माउथ से हमारे स्टमक में लेके जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें तो हम अपने स्टमक पर पहुंच जाते हैं। स्टमक जो है वो एक बैग लाइक पोर्शन है जो कि हमारी इंटेस्टाइन और हमारी एसोफेगस के दरमियान में प्रेजेंट है। अमूमन ये जे शेप एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो डायाफ्राम के इमीडिएटली बिलो प्रेजेंट है, और इसके दो एंड, एक एसोफेगस वाला एंड इसका कहलाता है पाइलोरिक एंड। जैसे यहाँ ये वाला एंड इतना इतना इसका कहलाएगा पाइलोरिक एंड, और यहाँ पर जो ओपनिंग है सॉरी कार्डियक एंड, और कार्डियक एंड कहलाता है क्योंकि यहाँ पर पीछे जो है वो दिल प्रेजेंट, हार्ट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसे हम कार्डियक एंड कह देते हैं। और यहाँ पर कार्डियक मसल्स इसमें प्रेजेंट हैं जो कि कार्डियक स्फिंक्टर के तौर पर रोल प्ले करती हैं और फूड मटेरियल की एंट्री को कंट्रोल करते हैं कि वो सिर्फ हमारे हमारे एसोफेगस से हमारे स्टमक में ही दाखिल हो। बाकी इसका इतना इतना पोर्शन, ये जो हमने ऑरेंज में रिप्रेजेंट किया है एसोफेगस से ऊपर वाला सारा पोर्शन जो है इट इज कॉल्ड एज द फंडस। बाकी ये जो ग्रीन सारा रिप्रेजेंट किया ये बॉडी है उसकी, जबकि लास्ट पोर्शन जो है वो एंट्रम कहलाता है, और इस एंड से ये खुलता है फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन ड्यूडिनम। तो हमारे स्टमक में जब हम इसका भी सेक्शन काट के देखें तो ज़ाहिर है इसमें भी बाहर की तरफ म्यूकोसा एपिथेलियल लाइनिंग है, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स हैं, एडिशनली इसमें ओब्लिक मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और इनर मोस्ट ज़ाहिर है वैसे ही म्यूकस मेम्ब्रेन है, और सबसे अंदर की तरफ इसमें इन फोल्डिंग्स होती हैं जिन्हें रूगी कहते हैं, और इसमें प्रेजेंट हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जिनकी स्मॉल ओपनिंग्स यहाँ पर होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में हमें पता है काफ़ी सारे केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मुख्तलिफ तरह के सेल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं, और हमारा स्टमक जो है वो एट ए टाइम 1 to 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज करता है, और अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से स्टमक की लाइनिंग तो कर लेती है इसे प्रोटेक्ट, जबकि म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होती हमारी हमारी एसोफेगस में। तो फिर ये एंड हमेशा रहता है हमारा क्लोज, सिर्फ उसी वक्त ओपन होता है जब फूड मटेरियल एंटर होने लगता है हमारे एसोफेगस से हमारे स्टमक में, ताकि हमारी इंटरनल लाइनिंग जो है एसोफेगस की वो डैमेज ना हो। कभी कभी हमें पता है जब एसिडिक फूड जो वो टच करती है हमारी ऐसे ये एसोफेगस की इंटरनल लाइनिंग को, तो हार्ट बर्न जो है ये हमारे सीने पर चलन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट वन केमिकल कंपाउंड जो प्रेजेंट हैं हमारे गैस्ट्रिक जूस में, उनमें एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन, तीसरा इंट्रिंसिक फैक्टर, और चौथा गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होता है। ये सारे जो हैं वो अपने डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं हमारे लिए। हमारे फूड मटेरियल के साथ हमें पता है काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे एंटर हो जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो बैक्टीरिया एंट्री गेन कर लेते हैं, कहीं हम इससे बीमारी ना हो जाएं, तो इससे बचने के लिए
फिर हमारा HCl जो है वो हेल्प करता है। तो HCl जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये कन्वर्ट कर सके इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हार्मलेस कंपाउंड्स में, ज़ाहिर है उनकी ब्रेक डाउन कर देता है, तो माइक्रोब्स की ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव फॉर्म है, हमें पता है, एक एंजाइम पेप्सिन की। तो HCl जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो इस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और पेप्सिन हमें पता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो हमारा फूड मटेरियल जो हमने खाया उसमें ज़ाहिर है काफ़ी सारी प्रोटीन भी अवेलेबल थी, तो ये प्रोटीन की डाइजेशन करता है, उनको स्मॉलर पीसेस पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, जहाँ पर थोड़े से अमीनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच रह जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक हमने देखा HCl है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखा कि वो पेप्सिन प्रेजेंट है, तीसरा है विटामिन B12 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो विटामिन B12 हमें पता है कि इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन उसकी होती है, और उसकी इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन करवा पाता है ये इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर हमारा रिलीज करता है स्टमक, जो कि फिर इसकी एब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है जाके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और चौथी चीज जो कि इम्पोर्टेंट वन है वो है लाइपेज। लाइपेज हमें पता है ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं, तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो भी थोड़ा बहुत अपना हिस्सा डालता है कि वो फैट्स को, जो हमने चिकनाइयाँ खाई हैं, उन्हें ब्रेक डाउन करता है इस तरह से कि ग्लिसरॉल को अलहदा कर देता है, और फ्री फैटी एसिड्स जो हैं वो सेपरेट आउट कर देता है, जिससे फैटी एसिड्स जो हैं वो इस काबिल हो पाते हैं कि वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब हो पाए। केमिकल डाइजेशन के साथ ही साथ हमारा स्टमक जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन भी करता है, कि उसमें मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट्स होती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती रहती है, कि फूड के जो डिफरेंट चंक्स आए थे हमारे स्टमक में, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करके उन्हें कन्वर्ट कर देता है चाइम में। और ये हर 20 सेकेंड्स के बाद ऐसी जो है वो मूवमेंट्स जो है वो होती हैं, और जब ये चाइम सेमी फिल्यूड में कन्वर्ट हो जाता है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो ज़रा सा खुलता है, थोड़ा सा, ताकि फूड मटेरियल जो है वो थोड़ा थोड़ा करके एंटर हो सके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन ड्यूडीनम में। तो फूड मटेरियल जो है वो स्टमक से ड्यूडीनम में एंटर हो जाता है। अब हमारे स्टमक में जो secretions हैं उन्हें कंट्रोल कर रहा है हमारा नर्वस और हार्मोनल सिस्टम, कि हमारा नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल कर रहा होता है, और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी इसमें रोल प्ले करता है। तो जब भी फूड मटेरियल के मुतालिक हम सोचते हैं, खाना खाने के मुतालिक हमें ख्याल आता है, तो मैसेजेस जो हैं वो आते हैं असल में हमारे मेडल्ला ऑब्लंगाटा तक, जो हमारे ब्रेन का पोर्शन है। तो मेडल्ला ऑब्लंगाटा जो है वो रिलीज करता है हमारे लिए हार्मोन, जो कि जा सॉरी नर्व मैसेजेस। वो नर्व मैसेजेस जो हैं वो जाते हैं हमारे स्टमक तक, तो हमारा स्टमक जो है उसमें प्रेजेंट सेल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं हमारे लिए गैस्ट्रिन और सक्रीटन। ये जो गैस्ट्रिन और सक्रीटन, ये हॉर्मोन्स हैं जो कि रिलीज होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडल्ला ऑब्लंगाटा। और मेडल्ला ऑब्लंगाटा ने ये क्यों रिलीज करवाए हैं, ये इस वजह से रिलीज करवाए हैं कि जब हम फूड मटेरियल को देखते हैं, सोचते हैं उसके मुतालिक, या खा लेते हैं, तो जब फूड हमारे स्टमक में जाती है तब भी ये हार्मोन्स जो वो रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिन, सक्रीटन और कॉलीसाइटोकाइनिन। अब जैसे हमने अभी कहा कि सेंसेशन ऑफ टेस्ट और स्मेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ज़ाहिर है मेडल्ला ऑब्लंगाटा हमारे लिए एक नर्व मैसेज वो रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन, जिस सॉरी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन असल में आके ये प्राइटल और चीफ सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड वाले सेल्स में, तो प्राइटल और चीफ सेल्स पर आके एसिटाइल कोलिन इफेक्ट करता है कि भाई आपने रिलीज करना है ये कॉलिक साइटोकाइनिन, सक्रीटन और गैस्ट्रिन। तो ये जो हार्मोन हैं तीनों, इनमें से ये एक तो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं स्टमक के अराउंड, और दूसरा ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि गैस्ट्रिक जूस जो वो रिलीज करें। और स्पेशली इनमें जो गैस्ट्रिन है वो
फिर ज़ाहिर है एक अगर हार्मोन है तो ब्लड में जाता है, और ब्लड में जब ये जाता है तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा स्टमक जो है वो रिलीज करे गैस्ट्रिक जूस। और ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस ज़ाहिर है हमारे लिए फिर रिस्पॉन्सिबल है कि डाइजेशन ऑफ द फूड हमारे लिए करवाता है। तो ये हमने इतना आज डिस्कस किया डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक तक। कल हम इंशाल्लाह स्मॉल इंटेस्टाइन और उससे आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे इसको। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम।